हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सोशियोलॉजी के एग्जाम के प्रिपरेशन करवाए जाते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो या फिर हमारा पीजीटी का सिलेबस हो या फिर आपका ग्रेजुएशन या इंटर लेवल का हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग देखेंगे एलियनेशन थ्योरी के संदर्भ में। तो इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब और आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेशनल का काम करते हैं ताकि मैं आप तक और बेहतर क्लास को लेकर आ सकूं, और वो भी इजी वे में। तो देखिए, ये जो वर्ड है एलियनेशन, तो ये दो शब्दों के मेल से बना है, एलियन प्लस नेशन। ठीक है, तो एलियन ये जो शब्द है, अगर मैं बात करूं कि ये शब्द को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, या यह शब्द आपने सबसे पहले कहाँ सुना था। तो अगर मैं अपने बात करूं तो एलियन ये जो वर्ड है ये मैंने सुना था, जो मूवी आई थी कोई मिल गया, उसमें जो एलियन था जादू, उसके बाद कि हाँ मुझे पता चला कि हमारे पृथ्वी के बाहर भी कोई एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे कोई लोग रहते हैं जो हमारे लिए स्ट्रेंजर है, हम उनके संदर्भ में नहीं जानते हैं और वो भी हमारे संदर्भ में नहीं जानते हैं। इस चीज़ की मुझे जानकारी मिली। तो यही जो थ्योरी है एलियनेशन, जिसको कि बोला जाता है अलगाव का सिद्धांत, और ये सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, तो कार्ल मार्क्स जी के द्वारा दिया गया था। उन्होंने सबसे पहले अपनी थ्योरी में बताया था, कार्ल मार्क्स जी ने, एलियनेशन के संदर्भ में, यानी अलगाव। किससे अलगाव हो जाना है, तो हमारे सोसाइटी से अलगाव हो जा रहा है, तो उसके संदर्भ में उन्होंने बात की। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि ये जो एलियनेशन थ्योरी है ये उन्होंने कौन सी अपनी पुस्तक में लिखी थी। तो उनके पुस्तक का नाम था इकोनॉमी एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि उन्होंने 1843 में लिखी थी। इसमें उन्होंने अपनी अलगाव का जो सिद्धांत है, अलगाव की भावना, एलियनेशन थ्योरी को दी थी। देखिए, कार्ल मार्क्स जी के अनुसार उन्होंने अपनी फिर पुस्तक दास कैपिटल में भी बताया कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं, हम लोग एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रह रहे हैं। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहने के कारण क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, इसके अंतर्गत निवास कर रहे हैं, उनके बीच एक प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। वे आपस में एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, वो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, और वो हार्ड वर्क कैसा है, तो एक पागलपन की तरह हार्ड वर्क है, जिसके कारण क्या हो जा रहा है कि मनुष्य जो है वो अपने सोसाइटी से बाहर हो जा रहा है, अलगाव हो जा रहा है। अगर बात की जाए पहले की सोसाइटी की, तो पहले जब फार्मर लोग थे तो वो लोग का क्या काम क्या था कि वो लोग अनाज को उपज करते थे। उस अनाज को उपज करने में उनका जो मेहनत लगता था, और अनाज जब उपजता था, मान लीजिए धान उन्होंने लगाया तो धान से जो चावल हुआ, तो उसके प्रति उनका एक अपना दिली लगाव होता था। वो देखते थे कि हाँ ये मेरा उपज है। अगर वो चाहते थे तो उसको फिर क्या करते थे, दूसरे को दे भी सकते थे, जिसकी आवश्यकता हो, अगर उनसे कोई मांगता था तो उसको देते भी थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गई, कैपिटलिस्ट सोसाइटी आ गई, ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक घर, मट्टी का घर बनाने वाला है, तो वो अपने हाथों से अगर मट्टी के घर को बना रहा है तो उसके ऊपर उसका जो एक अपना दिली लगाव है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक घड़ा बनाने वाला, अगर कुम्हार को आप लेकर आइएगा तो कुम्हार क्या कर रहा है, मट्टी का घड़ा बना रहा है, तो वो एक घड़ा बनाता है तो उस पर पूरा वो दिनों पूरा एकदम ध्यान से, एकदम प्रेम से उस घड़े को बनाता है, और उसके ऊपर उसका एक प्रेम रहता है। लेकिन जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी आ गई तो जैसे अब बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री बनने लगे, बहुत बड़े बड़े फ्लैट बनने लगे, तो जो लोग भवन बना रहे हैं, भवन का कॉन्ट्रैक्ट तो ले रहे हैं, जो बड़े बड़े जो ठेकेदार लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, वो लोग ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो लोग तो नहीं बनाते हैं ना। बनाता कौन है, लेबर बनाता है। तो लेबर जब उस बिल्डिंग को बना रहा है, उसका जो उसमें मेहनत लग रहा है, तो क्या उस बिल्डिंग के ऊपर उसका अधिकार रहता है? अगर वो चाहे तो उस बिल्डिंग को क्या किसी को दे सकता है?
नहीं दे सकता है, वो सिर्फ उसमें श्रम कर रहा है, उस श्रम के बदले उसे कुछ अनुदान मिलता है, कुछ राशि मिलती है जिसको वो रखता है। अब क्या हो गया कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी आने के कारण कार्ल मार्क्स जी के अनुसार जो व्यक्ति हैं, जो अपना पूंजी निवेश किए हैं, वे चाहते हैं कि उनको और पूंजी मिले, जिसके कारण वो क्या करते हैं, और मेहनत करते हैं, और कड़ी मेहनत करते हैं। जहाँ पे 8 घंटे का काम है वो 18 घंटा 20 घंटा तक काम कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो जा रहा है कि जब वो व्यक्ति जो लेबर है वो घर से बाहर निकल रहा है, तब उसके घर के मेंबर सोए हुए रहते हैं, उसके बच्चे सोए हुए रहते हैं। जब वो घर में आ रहा है तब भी उसके बच्चे सोए हुए रहते हैं। तो जिसके कारण क्या बोला जाता है कि उसके जो बच्चे हैं वो चादर में ही बड़े हो जा रहे हैं। मतलब उसका अपने परिवार के प्रति अलगाव हो जा रहा है, अपने सोसाइटी के प्रति अलगाव हो जा रहा है। वो नहीं जानता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, उसके बच्चे उसको नहीं पहचानेंगे, उसके ऊपर वो खेल नहीं सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो सोसाइटी से जो अलगाव का सिद्धांत होता है उसी को ही बोला जाता है एलियनेशन। तो इसमें कार्ल मार्क्स जी ने अलगाव के 4 आयाम बताए। वो 4 आयाम कौन कौन से हैं कि बाजार में विनिमय के लिए वस्तु का उत्पादन, जो लेबर होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो चाहते हैं कि वस्तु का बाजार में बहुत ज़्यादा विनिमय हो, जिसके कारण क्या करते हैं, उत्पादन वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उत्पादन बढ़ाने के कारण क्या होता है कि जो श्रम है वो बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन उसके श्रम के अनुपात में क्या जितना लाभ होता है उनको मिलता है, नहीं मिल पाता है, उस हिसाब से उनको लाभ तो मिलता नहीं है। फिर क्या है, श्रम की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे घटती जाती है। मान लीजिए कि पहले जो कुम्हार था वो मिट्टी का घड़ा बनाता था, तो मिट्टी को सानना, चाक पर बैठाना, उसको गोल घुमाना, उसको शेप देना, सब वो अकेले करता था, तो उसको सारा अपना उस चीज़ का नॉलेज था। लेकिन अब मान लीजिए क्या हो गया कि कोई मोबाइल कंपनी है, तो एक ही आदमी तो मोबाइल को बना नहीं रहा है, कोई मोबाइल का डिजाइन तैयार कर रहा है, कोई बटन लगा रहा है, कोई प्लास्टिक का कवर लगा रहा है, सबका अलग अलग काम बट गया है, उस अनुपात में काम कर रहा है, जिसके कारण क्या हो जा रहा है कि उसकी जो काम करने की क्षमता है या गुण है उसमें भी बंटवारा हो जा रहा है। वो भी जो जो बटन लगाएगा उसको सिर्फ बटन लगाना ही आएगा, उसको कवर लगाना नहीं आएगा। जो अंदर का फंक्शन कर रहा है उसको सिर्फ अंदर का फंक्शन करने का ही काम आएगा। तो ये सब चीज क्या हो रही है समाज के अंतर्गत हमें देखने को मिल रही है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। फिर क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति 18 घंटा 20 घंटा काम करेगा, क्या वो बाहरी लोगों से कनेक्ट रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। बाहरी लोगों के साथ उसका कनेक्ट भी टूटता जा रहा है। उसके बाद आपका फिर क्या, जब बाहरी लोगों से कनेक्ट टूट जाएगा तो फिर उसका स्वयं के साथ भी कोई अपना रिलेशन नहीं रहेगा। तो यही सिद्धांत किसका था? एलिनेशन थ्योरी का सिद्धांत था, जो कि कार्ल मार्क्स जी ने दिया था। यहाँ पे एक बात जानना जरूरी हो जाता है कि कार्ल मार्क्स से पहले भी जो सिद्धांतकार थे, जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने भी एलिनेशन थ्योरी को दिया था। तो उसमें सबसे पहला नाम आ जाता है हीगल महोदय का। हीगल महोदय क्या बताते हैं कि जो रिलीजियस कारण है, धार्मिक कारण के कारण भी लोगों का अलगाव हो जाता है समाज से, सोसाइटी से। जैसे मीराबाई को ले लीजिए। मीराबाई कृष्ण भक्ति के ऊपर इतनी ज्यादा वो आसक्त हो गई थी कि उनका अपने परिवार से, अपने समाज से वो एक अलग हो गई थी, वो कृष्ण भक्ति में एकदम लीन हो गई। तो रिलीजियस कारण भी हो सकते हैं हमें समाज से अलग करने के लिए। सेकेंड जो हमारे थिंकर है थॉमस हॉब्स, वे बोलते हैं जो प्रिजनर स्लेव्स लोग होते हैं या जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, उनका भी सोसाइटी के साथ एलिनेट हो जाते हैं। वे क्या हो जाते हैं, अपने सराउंडिंग्स को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि जो प्रिजनर्स होते हैं उनको एक लिमिट्स रहता है उनका टाइम का, उस टाइम से बाहर वो नहीं निकल सकते हैं। जो बोर्डिंग स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक पढ़ ही रहे, तो वो बाहरी दुनिया से क्या कनेक्ट हो पाएंगे, वो अपने फैमिली से क्या कनेक्ट हो जाएंगे। कोई भी आपका पार्टीज, कोई भी शादी, कुछ भी फेस्टिवल में वो इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। फिर जो डेविड रिचमैन जी हैं, वे बताते हैं कि अभी जो मनुष्य वेस्टर्न सोसाइटी के कनेक्ट में आ गया है, वेस्टर्न कल्चर को वो अपना रहा है, जिसके कारण उसका लाइफ कैसा हो जा रहा है, बिजी लाइफ हो जा रहा है। बिजी लाइफ हो जाने के बाद क्या हो रहा है, वो फैमिली के मेंबर्स ही बात नहीं कर पा रहा है, सिर्फ मतलब ऐसा बिजी हो जाता है कि उसको फोन करने का भी समय नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप पे हाय हेलो कर दिया, बस उसका हो गया। वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है, जिसके कारण उसकी जो फैमिली है, जिसमें कि हमें हमारा जैसे हिंदू समाज है, हमारे हिंदू समाज में क्या है, परिवार का एक बहुत ही अलग स्थान है। यहाँ के लोगों को हम लोग सम्मान के नज़र से देखते हैं, उनका एक अलग ही एक दर्जा होता है, जो कि वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में आने के कारण क्या हो जा रहा है, एलिनेट हो जा रहा है, वो एक दूसरे से अलगाव की स्थिति में आ जा रहे हैं।
तो आई होप आप लोगों को आज की थोड़ी अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अगर आपकी कोई भी जानकारी चाहती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।